सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया। कराची अब अपने हक का इंतजार नहीं करेगा। असद उमर का दो टोक मौकिफ, कहा सूबे का दारुल हुकूमत किसी से भीख नहीं मांग रहा। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लोगों को इख्तियारात देना चाहती है। फवाद चौधरी की भी तनकीद, बोले वजीर आला सिंध को होश के नाखून लेना चाहिए। कल की तकरीर भी ठीक नहीं थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर अपोजिशन को जाहिल कह दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन वाले सिर्फ अफरा तफरी और गालम गलोच करते हैं। तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की गई, लेकिन समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या हैं। कराची के फैसले लाड़काना से करने की बातें लसानियत नहीं तो क्या है। मेयर का बराह रास्त इंतखाब मुमकिन नहीं। कराची के स्टेक होल्डर्स की बैठक, सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल काला कानून करार। तहरीक इंसाफ का 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं नए कानून के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हलीम आदिल शेख बोले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। वसीम अख्तर ने कहा पीपल्स पार्टी वाले शातिर हैं, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जोड़ तोड़, मुस्तफ़ा कमाल की अमी जमात इस्लामी कराची से मुलाकात। पीपल्स पार्टी को रियासत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा असेंबली में वज़ीर आला का बयान अफसोसनाक है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वडेरा शाही मुतासिब सियासत कबूल नहीं, कराची को उसका हिस्सा दिया जाए, खैरात में चीजें नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादम में माहीगीरों के एहतजाज का नोटिस ले लिया। गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया। गवादम में तकरीबन 1 माह से मुतालबात के हक में धरना जारी है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों की फंडिंग पर सवालात उठा दिए। कहा फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ नहीं हो रही। पीपीओ और नून लीग ने आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। टीएलपी की फंडिंग का किसी को कुछ पता नहीं। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की फॉरेन फंडिंग का जायजा ले। फरूख हबीब बोले तमाम जमातों के खाते सबके सामने आने चाहिए। मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। 2018 में नालायकों और एटीएम्स की हुकूमत बनी। शहबाज शरीफ के खिलाफ हर किस्म का झूठा केस बनाया। आवाम को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को निशाना बनाया गया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कल बुला लिया। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में असद कैसर ने मुबैना तौर पर वोटरों को तरक्याती मंसूबों का लालच दिया था। अब होगी छक्कों चौकों की बहार। खिलाड़ी रंग जमाने को तैयार। PSL 7 की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। टीमों ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी चुन लिए। 7वें एडिशन में कई मुल्की और गैर मुल्की नामवर खिलाड़ी जगह ना बना सके। कामरान अकमल सिल्वर कैटेगरी में मुंतखब होने पर बतौर एहतजाज PSL से दस्तबरदार। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। इल्म व अदब के मोती बिखेरे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 7 किताबों की रुनुमाई, जबकि मुख्तलिफ सेशंस मुनाकिब किए गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।